हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों मैंने सेलेक्ट किया है, जेईई एडवांस 2025 का क्वेश्चन है बच्चों, कंसिडर ए स्टार ऑफ मास m2 kg रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अनदर स्टार ऑफ मास m1 kg विद m1 वेरी वेरी ग्रेटर देन m2। बच्चों, एक स्टार है जिसका मास है बच्चों m1, आप इसको स्टार मान लें। m1 करेक्ट, और इसके चारों ओर एक सर्कल में, एक ऑर्बिट में m2 स्टार जिसका मास m2 है वो रिवॉल्व कर रहा है बच्चों, इस टाइप से रिवॉल्व कर रहा है। और m1 दिया हुआ है गिवन m1 वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, very very greater than m2. The heavier star slowly acquires mass from the lighter star at a constant rate of gamma kg per second. बच्चों, ये जो मास एक्वायर करता है इसको मास कंटिन्यूसली m2 से मिलता है बच्चों, करेक्ट। ये मास जा रहा है इधर, है ना, और ये रेडियस बच्चों r है। इट कंटिन्यूसली और गामा kg पर सेकेंड से मास एक्वायर करता है, यानी इंप्लाइज गिवन dm1 बाई dt इक्वल टू प्लस गामा kg पर सेकेंड, और m2 मास लॉस करता है, इंप्लाइज dm2 बाई dt सेम रेट से वो मास लॉस करता है, और देयर इज नो अदर लॉस ऑफ मास, मतलब ये इसको मास देगा, इसके अलावा और कोई मास लॉस यहां नहीं दिया हुआ है, तो माइनस गामा kg पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि m2 मास लॉस करता है। If the separation between the centers of the star is small r, then its relative rate of change 1 by r into dr by dt in second inverse is। बच्चों, आपको ये फाइंड करना 1 by r into dr by dt, और ऑप्शंस दिए हुए हैं a b c d। बच्चों, इन ऑप्शंस की ये क्वालिटी है कि जो इसके अंदर चारों ऑप्शन है जो रॉन्ग ऑप्शन है, केवल एक साइन का है जो डिफरेंस आ रहा है, साइन मस्ट बी प्लस साइन होना चाहिए, जबकि ऑप्शंस में सब साइन है जो माइनस में दिए हुए हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसकी कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। बच्चों, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विच प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स, किसको? m2 को। तो m2 v स्क्वायर, इसकी स्पीड बच्चों v है, लेट स्पीड इसकी कितनी है? v। तो m2 v स्क्वायर अपॉन r, करेक्ट। ये बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स है और इट इज द सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। अब बच्चों, सिंस v इक्वल टू ओमेगा r होता है, नियरली सर्कुलर ऑर्बिट में है बच्चों, सर्कुलर ऑर्बिट दिया हुआ है, तो v इक्वल टू ओमेगा r सर्कुलर ऑर्बिट के लिए, करेक्ट। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम, Gm1 m2 r स्क्वायर m2 ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, करेक्ट। अब बच्चों, इस प्रोसेस के अंदर हमको पता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, सिंस एंगुलर टॉर्क इक्वल्स टू r क्रॉस f एक्सटर्नल फोर्स, करेक्ट। f एक्सटर्नल इज 0। अगर हम इसको सिस्टम मान लें तो f एक्सटर्नल इज 0, दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, इट इज द इंटरनल फोर्स, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद मास लॉस जो हो रहा है, इट इज द इंटरनल मैटर, देयर इज नो रोल ऑफ एफ एक्सटर्नल। तो ये होता है बच्चों dl बाई dt, वेयर l इज एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो सिंस f एक्सटर्नल इज 0, f एक्सटर्नल का कोई रोल नहीं है, इंप्लाइज वेक्टर l इक्वल्स टू कांस्टेंट, और वो होता है बच्चों i ओमेगा। क्या होता है? i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करेक्ट, एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो अब L इक्वल टू आई ओमेगा होता है, सिंस L इक्वल टू आई ओमेगा, आई हो जाएगा बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको पॉइंट मास टाइप ट्रीट कर सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि स्टार्स का मैटर है, तो डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इट कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट मास। तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर यानी m2 r स्क्वायर
इट इज आई एंड ओमेगा, करेक्ट। अब बच्चों यहाँ m2r² और ओमेगा स्क्वायर है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, इसको m2r² से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को, m2r²। अब बच्चों है जो ये वाली ऊपर वाली जो टर्म है, हमने क्या किया, m2r² से मल्टीप्लाई किया nr और dr को। nr और dr को m2r² से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग है बच्चों, मैं इसको l² बनाऊंगा, m2² ओमेगा स्क्वायर r⁴। तो बच्चों l² जो हो जाएगा यहाँ से हम l² की वैल्यू ले लेते हैं, और ये टर्म ऊपर से जो आपको मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा वो l² के इक्वल्स टू मिल जाएगा। तो l² इज m2² ओमेगा स्क्वायर r⁴, ये l² है बच्चों। तो यहाँ भी बच्चों m2² r⁴ और ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चों एक तरीके से l², और इस r² से ये r² कैंसिल कर दूं तो m2r, l² अपॉन m2r हो गया, ये इट इज l² अपॉन m2r, करेक्ट। अब बच्चों है जो हम क्या करते हैं, z अपॉन l², ये z अपॉन l² को अपॉन में ले लेता हूं, तो यहां बन जाता है m2² r, 1 अपॉन m2² r। और बच्चों है जो m2² r इक्वल्स टू हो जाएगा l² z, और ये कांस्टेंट के इक्वल्स टू होगा, क्योंकि l कांस्टेंट z कांस्टेंट, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन मिल रहा है m2² r। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चों। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 1/r dr/dt, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, करेक्ट। तो ये हो जाएगा बच्चों लॉग ऑफ m1 प्लस 2 लॉग ऑफ m2 प्लस लॉग ऑफ r और लॉग ऑफ सम कांस्टेंट k कांस्टेंट है बच्चों, k कांस्टेंट, करेक्ट। अब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर तो ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन m1 dm1/dt, ये हो जाएगा 2/m2 dm2/dt, और ये हो जाएगा बच्चों 1/r dr/dt, और ये कांस्टेंट है बच्चों log ऑफ k, इट्स कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब आपको एक्चुअल में ये फाइंड करना है 1/r dr/dt, दैट इज, इसको उस साइड में शिफ्ट कर रहा हूं मैं, 2/m2 dm2/dt माइनस 1/m1 और dm1/dt। नाउ dm2/dt, ये तो बच्चों नेगेटिव है, और dm1/dt इज गामा kg/सेकेंड प्लस गामा kg/सेकेंड एंड dm2/dt ये मास लॉस करता है बच्चों, तो इट इज माइनस गामा kg/सेकेंड, ये गिवन है बच्चों। तो बच्चों हम dm2/dt माइनस गामा, ये प्लस हो जाएगा, तो 1/r dr/dt, ये हो जाएगा बच्चों 1/m गामा/m1 dm1/dt, इट इज पॉजिटिव माइनस, सॉरी, dm2/dt माइनस गामा, और ये प्लस, ये हो जाएगा गामा, ये माइनस, और ये हो जाएगा प्लस 2/m2
गामा। करेक्ट। आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन ये मिला है बच्चों। अब बच्चों सिंस m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, सिंस m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, तो इस कंडीशन में ये वाली वैल्यू है जो नियरली जीरो के इक्वल्स हो जाएगी, वेरी स्मॉल वैल्यू हो जाएगी। तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये वाली टर्म है जो नेग्लेक्ट की जा सकती है बच्चों, क्योंकि इस टर्म के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू है जो बहुत नेग्लिजिबल रहेगी। तो ये हो जाएगी बच्चों 1/r, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ मैं, या चलो यहीं कर देते हैं, 1/r dr/dt इक्वस टू 2/m2 गामा। तो बच्चों ये जो 2/m2 गामा पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों? पॉजिटिव। और जबकि यहाँ 2 गामा m2 या नेगेटिव आ रहा है बच्चों, और इसके अलावा अदर ऑप्शंस के अंदर सब नेगेटिव साइंस हैं। तो बच्चों ऑप्शन करेक्ट ये हो सकता था अगर इसका पॉजिटिव साइन होता, लेकिन है जो यहाँ नेगेटिव साइन है, इसलिए ये जो ऑप्शन है जो बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन एक तरीके से रॉन्ग माना जाएगा, इसमें बोनस रहना चाहिए। तो m1 इज ग्रेटर वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, तो ये वाला केस बनता है बच्चों। और ये बच्चों केस करेक्ट है, ये करेक्टली सॉल्व हो रहा है मैथमेटिकली, तो इसमें वैल्यू है जो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, 2/m2 गामा 1/r dr/dt। तो बच्चों इस क्वेश्चन को है जो मैंने प्रॉपरली एनालाइज किया है, इसका ऑप्शन है जो पॉजिटिव ही होना चाहिए, जबकि ऑप्शंस के अंदर नेगेटिव दिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं है जो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक रही है। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।